ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 अप्रैल 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा मीठी मीठी मुरली, मीठी मीठी ज्ञान समझ अपने मीठे मीठे बच्चों को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम दुख हरता और सुख करता एक बाप के है। तुम्हारा दुख हरने वाला और सुख देने वाला एक तुम्हारा परमपिता परमात्मा है, भगवान शिव बाबा है। भगवान ने कहा, मैं ही तुम्हारे सब दुख दूर करता हूँ। जब तुम परेशान होते हो, तुम्हें मुसीबत होती है, तब मैं आता हूँ, तुमको समझ देता हूँ, ज्ञान की नॉलेज देता हूँ और किसी न किसी के शरीर के माध्यम से तुमको रास्ता बताता हूँ। फिर स्वयं भगवान ने कहा कि वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं और मैं तुम रास्ता बताता हूँ। मनुष्य दुख दूर नहीं कर सकता। भगवान ने स्वयं कहा है कि कोई भी मनुष्य के दुख दूर नहीं कर सकता। ये एक भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ही कार्य है। भगवान ने कहा कि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, सब कुछ मिलेगा। कब मिलेगा? जब किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखोगे। कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने भक्तों से और अपने बच्चों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सब कुछ बच्चों मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब किस्मत से ज़्यादा तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखोगे। मेहनत पर भरोसा रखोगे, मेहनत करोगे और श्रीमत पर चलोगे तो बाप की भी मदद मिलेगी। 100 कदम बच्चों के और 1000 गुना कदम बाप की मिलती है। भगवान ने कहा, अपने लिए कितने स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम अपने लिए कितने वफादार हो। ये तुम्हारी सोच है, हमेशा चिंता वाली तो नहीं है। अगर बच्चों तो चिंता वाली है तो उसे चेंज करो। जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। किस बदलाव की ज़रूरत है? कि हम सभी लोगों को बहुत ज़रूरत है। भगवान कहते हैं तुम सभी लोगों को बहुत ज़रूरत है। और ब्रह्मा दादा ने भी कहा कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है और तुम सभी बच्चों को भी बहुत ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? अपने में बदलाव लाने की। आपको पता है ना, जब हम चिंता करते होते हैं, ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि बच्चों, जब हम सब लोग चिंता करते होते हैं, उस समय कौन सा वाइब्रेशन फैल रहे हैं? कैसे वाइब्रेशन फैलते हैं? ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं वो वाइब्रेशन उस आत्मा को जा रहे हैं। किस आत्मा से? जिस आत्मा के करीब जो आत्मा है वो कुछ भी सोच रही है, कुछ भी गलत देख रही है, तो उसके वाइब्रेशन दूसरी आत्मा यानी नज़दीक वाली आत्मा में जा रहे होते हैं। अगर सोच निगेटिव है, भगवान कहते हैं कि अगर बच्चों तुम्हारी सोच निगेटिव है तो ये ना आपके लिए सही, ना किसी के लिए सही है। अगर निगेटिव यानी गलत सोच है तो ये आपके लिए नहीं सही है बच्चों, और किसी के लिए भी सही नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे परिवार में कोई एक भी शुभ विचार करने वाला है, क्या कहा भगवान ने? अगर तुम्हारे परिवार में कोई एक भी शुभ विचार करने वाला है तो क्या होगा? तो वो अपनी सोच से सब कुछ ठीक कर सकता है। 10 लोग अगर क्रोध कर रहे हैं, अगर एक वहाँ पर बहुत अच्छा शांत क्रोध वाला आ जाए, शांत स्वरूप वाला आ जाए और बहुत मीठे मीठे शब्द बोलने वाला आ जाए, तो वहाँ वो
सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब क्रोध कर रहे हो, वहाँ अगर 4 लोग कर रहे हैं, वहाँ 5वां कोई आ जाए क्रोध करने वाला, तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ तो सब स्वाहा हो जाएगा। भगवान ने कहा, अब चिंता मत करो बच्चों, चिंता नहीं करनी है, लेकिन खुद के लिए तुम्हें क्या करनी है? अपने के लिए बहुत बदलाव की ज़रूरत है। स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, विचार विचार तो अच्छे, तो कई जन्म भी अच्छे हैं। अगर तुम बच्चों के विचार अच्छे हैं तो कई जन्म अच्छे हैं। एक जन्म क्या, 21 जन्म अच्छे ही अच्छे हैं। भगवान 21 जन्मों के लिए स्वयं ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि 21 जन्म सुख पाओगे। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। और शिव भगवान ने कहा, भगवान शिव निराकार है। शिव के लिए क्या कहा ब्रह्मा दादा ने? कि भगवान शिव है और वही शिव निराकार है, वही भगवान है। दिखते नहीं है शिव, कहा दिखते नहीं है शिव, फिर भी संकट में साथ चलना महसूस करते हैं। किसी बच्चों के, किसी भक्तों को अगर संकट है तो वो अपने बच्चों के और अपने भक्तों के साथ चलते हैं। महसूस करो कि जिस समय तुम्हारे पास संकट है या कुछ मुसीबत है या कुछ भी है, तो उस समय भगवान ज़रूर तुम्हारे साथ है। उस समय समझो ये परीक्षा हो रही है। भगवान ने कहा, बस यूँ समझ लो कि हर मुख, भगवान ने कहा यूँ समझ लो कि मुख द्वारा श्रीमत का पालन करना है, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना है। मनसा वाचा कर्मणा से बहुत ही श्रेष्ठ सोचना है, बोलना है और करना है। फिर भगवान ने कहा, बस यूँ समझ लो, हर सुख दुख में मेरे कौन काम आता है? ध्यान दो, कौन काम आता है? तुम बच्चों के। भगवान ने कहा, तुम बच्चों के दुख सुख में मैं काम आता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम बच्चों के दुख सुख में मैं काम आता हूँ। भगवान ने कहा, वरदान में हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले तुम बच्चे क्या हो? तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम रोज रोज नया वरदान लेकर अपने को शक्तियों से भरपूर कर लेते हो। और कौन करता है? भगवान स्वयं अपने बच्चों को शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं, हर श्रेष्ठ संकल्प बच्चों वो कर्म में लाने वाले तुम क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिमान हो। धारणा में भगवान ने कहा, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये तुम्हारा ज्ञान, ये क्या है? नॉलेज है, समझ है। और ये तुम्हारा राजयोग क्या है? हर कर्म करते हुए तुम जब अपने पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद करते हो, तो वो तुम्हारा राजयोग हो जाता है। उसे राजयोग कहते हैं। यही सोर्स ऑफ इनकम है, ये सबसे बड़ी इनकम है। इससे तुम राजा बनते हो, भगवान ने कहा। फिर क्या कहा? ये पढ़ाई पढ़नी है और क्या करनी है? और सभी को पढ़ानी भी है। सदा बच्चों तुम नशे में रहो कि हम ब्राह्मण हैं। और कैसे ब्राह्मण हैं? सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सत्य ब्राह्मण हूँ, पवित्र ब्राह्मण हूँ, भगवान की ईश्वरी संतान हूँ। मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ, सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली से तुमने जन्म लिया है बच्चों, भगवान ने कहा। फिर स्लोगन में कहा, ज्ञानी तो आत्मा में ही क्रोध है। अगर तुम ज्ञानी हो तो क्रोध नहीं करना है, और अज्ञानी हो तो तुम्हें क्रोध जरूर आएगा। लेकिन अब क्या है? अब तुमने भगवान की ज्ञान मुरली सुनी है, तो तुम्हें क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध को खत्म करो। अब
आता भी है तो उसे झट से ख़त्म करो। इससे बाप की ग्लानि होती है, भगवान की ग्लानि होती है। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, ओम शांति बाबा। बच्चों ने बड़े प्यार से कहा ओम शांति। फिर कल मिलेंगे वीडियो में।